हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे नोबेल पुरस्कार 2021। 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, बहुत ही कम समय में आपको ट्रिक के माध्यम से विस्तृत रूप से याद करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2021 कुल 6 क्षेत्रों में आपको दिया गया है कि जैसे कि नोबेल पुरस्कार आप जानते हो कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अभी वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 6 क्षेत्र में दिया गया कुल कितने लोगों को, तो 13 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं फटाफट देखते हैं कि पहला शांति के क्षेत्र में। अब यहाँ बात आती है कि पहला पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, और दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे फिर आपको और 4 क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिया गया है उसके विषय में आपको बताया जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शांति के क्षेत्र में द्विमित्री मुराटोव ये रूस और मारिया रेसा फिलीपींस ये पत्रकार हैं। अब इसको आपको याद करने का तरीका हम बताते हैं। आपकी ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करोगे, द्विमित्री अर्थात कितने, 2 मित्र। 2 मित्र कौन कौन, एक मारिया और एक आप जान लीजिए शांति। 2 मित्र कौन कौन, पहला मारिया, दूसरी शांति। शांति नाम के 2 मित्र हैं और इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला, शांति के क्षेत्र में। आपके पहचानने का तरीका, एक मारिया हो गई और दूसरी शांति, अर्थात मारिया और शांति द्विमित्री। द्विमित्री का नाम मतलब कि जैसे आपकी परीक्षा में आता है, ऑप्शन में आप देखते हो कि द्विमित्री, तो द्विमित्री से बच्चों आप समझ जाओगे कि ये क्या हो गया, 2 मित्र। 2 मित्र की बात कर रहा है कौन, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में द्विमित्री। 2 मित्रों को मिला, एक का नाम मारिया और दूसरा शांति। द्विमित्री मारिया शांति, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसे मिला, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुड्डो डब्ल्यू इम्बेसन। तो अर्थशास्त्र में ये आपको कैसे याद करोगे, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन। धन का मतलब रुपया। तो आपको पता होगा इसका ट्रिक आप कैसे याद करोगे। जैसे ट्रिक के माध्यम से आप इसे समझोगे कि आपको अर्थ की जरूरत, धन की जरूरत होती है, तो आप इसको किससे निकालते हो, डेबिट कार्ड। आपके दिमाग में आ जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ही पैसा निकालते हो, तो एक पहला ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, डेबिट कार्ड। दूसरा ऑप्शन है, जैसे दूसरा व्यक्ति किसे मिला, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। इसको याद करने के लिए पहला आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आपके दिमाग में होगा, एटीएम कार्ड के माध्यम से। दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट। जोशुआ का मतलब आपके दिमाग में हो एक ट्रिक की, जुआ खेलने के लिए क्या होता है, आपको पैसा लगता है। पैसा का मतलब आप समझ लीजिए अर्थशास्त्र, जोशुआ जुआ। आगे है गुड्डो डब्ल्यू इम्बेसन। गुड्डो का मतलब हुआ डॉल का मतलब हुआ गुड़िया। गुड़िया खरीदने के लिए, गुड्डा खरीदने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थशास्त्र का मतलब हुआ धन। धन से संबंधित अगर बात आएगी तो जैसे गुड्डो का मतलब गुड़िया मीन्स डॉल, आप खरीदते हो तो पैसा लगता है। जोशुआ मीन्स जुआ खेलने के लिए भी आपको पैसा लगता है। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के माध्यम से भी आप तुरंत ये जान जाओगे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप बताओगे डेविड, जोशुआ और गुड्डो, ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तीनों लोग अमेरिका के ही अर्थशास्त्री हैं। अभी आपने देखा कि 2 क्षेत्रों में आपने पुरस्कार पढ़ा, एक शांति के क्षेत्र में, एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के उपन्यासकार थे। इनका क्या नाम है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ये इनको किस क्षेत्र में मिला पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में।
अब इसको याद करने का ट्रिक है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, गुरनाह। क्या लिखा गया है, गुरनाह। गुरनाह का मतलब आप गुमराह से लगा लीजिए। गुरनाह का मतलब कि गुमराह। गुमराह का तात्पर्य आप कैसे करोगे कि ये जो साहित्य कला संगीत प्रेमी होते हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए अब्दुल रज़्ज़क़ गुमराह, अब्दुल रज़्ज़क़ गुमराह। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये गुमराह करने वाले होते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में गुमराह को मिला, मीन्स गुमराह को। आगे आप देखोगे चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला नोबेल पुरस्कार, तो आर्देम पटापाउटियन, आर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस। अब आपके दिमाग में होगा कैसे याद करेंगे, ये दोनों जो चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों लोग ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो आप कैसे याद करोगे, आर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस। याद करने का एक सरल तरीका है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि पटापाउटियन, ये इसका ट्रिक आप ऐसे अपने दिमाग में बैठाइए कि क्या हुआ कि चिकित्सा की आवश्यकता कब होती है, जब व्यक्ति बीमार होता है या उसे मारपीट लग जाती है। पटक के उसे मारा गया, कैसे, पटक कर मारने से, पटक कर मारने से तुझे कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी, तो चिकित्सा में। कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी, चिकित्सा में। आपके दिमाग में होना चाहिए चिकित्सा में, वो बहुत पटक के मारा गया था इसलिए तब वहां चिकित्सा में गया था। और डॉक्टर ने उसे बताया, जूलियस मीन्स अब इसको किसकी आवश्यकता है, जूस पीने की। किसकी आवश्यकता है, जूस पीने की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में पटक कर मारा गया और उसे जूस पीने की आवश्यकता। जूस से जूलियस और पटापाउटियन का मतलब क्या हुआ कि चिकित्सा के क्षेत्र में आर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस। आगे देखते हैं कि भौतिकी। भौतिकी का मतलब फिजिक्स मीन्स भौतिक के क्षेत्र में किसे मिला पुरस्कार। तब इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही सरल है। और ये भौतिकी के क्षेत्र में क्लास हैसलमैन, शिकुरो मानवे, जॉर्जिया पारसी, जर्मनी और जापान और इटली के। देखो आप कैसे इसे याद करोगे, भौतिक के क्षेत्र में आप कैसे याद करोगे कि जैसे कोई बच्चा है, इसका ट्रिक जान लीजिए क्या है कि जैसे कोई बच्चा है उसको भौतिक की क्लास अच्छी नहीं लगती यार, क्या क्लास नहीं अच्छी लगती, तो क्या हो जाएगा, भौतिकी क्लास हैसलमैन, मैन मीन्स वह जो आदमी है उसे क्लास अच्छी नहीं लगती। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास अच्छी नहीं लगती, किसकी, भौतिकी की। फिर शिवकुरो मानवे। शिवकुरो का मतलब जैसे ही वह क्लास क्या करता है, शुरू करता है यार, तो उसका मन नहीं लगता, शुरू में उसका मन नहीं लगता। तो क्या हो गया, क्लास शुरू करने से मानवे उसका मन अच्छा नहीं लगता। जॉर्जिया का मतलब कि जैसे किसी भी तरह वह जोर जबरदस्ती से, कैसे, जोर जबरदस्ती से वो क्या हुआ, पारसी पास हो गया। भाई कैसे पास हुआ, भौतिकी की क्लास उसे अच्छी नहीं लगती थी, क्लास नहीं अच्छी लगती थी। शिवकुरो मानवे शुरू होते ही उसका मन नहीं लगता था। और जॉर्जिया पारसी मीन्स जोर जबरदस्ती से वो क्लास पास कर गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, क्लास हैसलमैन, शिवकुरो मानवे, जॉर्जिया पारसी। मीन्स ट्रिक के माध्यम से आपने क्या समझा, क्लास अच्छी नहीं लगती, शुरू में उसका मन नहीं लगता, जोर जबरदस्ती से उसे पास कर दिया गया। और अगला अंतिम पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किसे मिला, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। अब भैया कैसे याद करोगे रसायन का, इसका ट्रिक क्या है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि रसायन में ये तत्वों का समावेश होता है, तत्व मिलते हैं। तो एक बेंजामिन, ये क्या है, बेंजीन नामक एक तत्व होता है, बेंजीन नामक एक तत्व होता है। और उस बेंजीन नामक तत्व को डेविड नामक व्यक्ति ने क्या किया, मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। तो इससे क्या हो गया कि बेंजीन डेविड मिला दिया। बेंजीन को किसने मिलाया, डेविड ने। कहां पे, कि रसायन के तत्व में। क्या हो गया, रसायन में इसे डेविड ने मिला दिया। तो इस तरह से आपने 6 के 6 क्षेत्र जो आपके दिए गए थे, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।